हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एमपी बोर्ड द्वारा जारी किए गए कक्षा 12 विषय हिंदी के सैंपल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। एमपी बोर्ड द्वारा सैंपल क्वेश्चन पेपर को जारी करने के साथ साथ एक नोटिस भी दी गई है जिसमें लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन पेपर केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपके बुक से पूछे गए हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन पेपर से कोई क्वेश्चन आपके पेपर में ना दिया जाए। एमपी बोर्ड द्वारा ये नोटिस इसलिए जारी की गई है ताकि आप केवल पेपर पर डिपेंडेंट ना रहें, अपने पोर्शन को, अपने कोर्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। इस क्वेश्चन पेपर को आप अवश्य सॉल्व करें, इसके क्वेश्चन आंसर को समझें, जिससे आपको आपके पेपर को समझने में आसानी हो और आपको अपने पेपर का पैटर्न भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। विषय हिंदी और इसका विषय कोड है 091। आपके पेपर में 23 टोटल क्वेश्चन होंगे, 4 पेज होंगे, 3 घंटे का होगा और 80 नंबर का होगा। आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य होंगे। प्रश्न पत्र में 1 से लेकर के 5 तक टोटल 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जो कि एक एक नंबर के होंगे। हर प्रश्न में आबा सादा होगा। इस तरह से 32 प्रश्न टोटल वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। चलिए सबसे पहले 1 से लेकर के 5 तक दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। पहले प्रश्न में 1 से लेकर के 6 तक बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है सही विकल्प का चयन कर लिखिए। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, हरिवंश राय बच्चन की 10 खंडों में प्रकाशित रचना है। आ मधुशाला, बा मधुकलश, सा निशा निमंत्रण और दा बच्चन ग्रंथावली। सही उत्तर है बच्चन ग्रंथावली। अब आपका ये भी जानना आवश्यक है कि ये प्रश्न कहाँ से लिया गया है। जब भी आप कोई पाठ को पढ़ते हैं तो पाठ से पहले कवि के बारे में बहुत सारी बातें लिखी होती है, जैसे उसका व्यक्तिगत परिचय, उसकी रचनाएं और उसकी लेखनी की शैली। इस तरह से आपको पेपर के लिए केवल पाठ को तैयार नहीं करना है, बल्कि पाठ के पहले दिए हुए कवि के बारे में जो भी चीज़ें हैं उन्हें भी अच्छी तरह से लर्न करना है। दूसरा प्रश्न है, श्रृंगार शांत एवं करुणा रस में विशेष रूप से पाया जाता है। दूसरा प्रश्न आपका रस से पूछा गया है। इस तरह से आपको रस को भी बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। पहला विकल्प है ओज गुण, दूसरा है माधुर्य गुण, तीसरा है प्रसाद गुण और चौथा है अवगुण। सही उत्तर है बा माधुर्य गुण। तीसरा प्रश्न है, प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी। पहला बच्चन जी ने, दूसरा महादेवी वर्मा जी ने, तीसरा जैनेन्द्र जी ने और चौथा रेणु जी ने। सही विकल्प है महादेवी वर्मा जी ने। ये प्रश्न भी पाठ के पहले दिए गए मैटर से लिया गया है। चौथा प्रश्न शब्द युग्म से है। शब्द युग्म के प्रकार हैं 2, 4, 6 या फिर 8। सही उत्तर है शब्द युग्म के प्रकार होते हैं 6। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से लिखा हुआ है कि शब्द युग्म के कई प्रकार होते हैं, 4, 6, 8। आप इस उत्तर को कंफर्म कर लीजिएगा। इस तरह से शब्द युग्म और उसके प्रकार के बारे में आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। पांचवा प्रश्न है, जूझ पाठ की विधा है कहानी, संस्मरण, निबंध या आत्मकथात्मक उपन्यास। सही उत्तर है आत्मकथात्मक उपन्यास। इस तरह से जो भी पाठ है उनकी विधा भी आपको पता होना चाहिए। 6 नंबर पर प्रश्न है, समाचार लेखन का प्रवेश द्वार माना जाता है इंट्रो को, बॉडी को, शीर्षक को या समापन को। जब भी हम समाचार पत्र में कुछ भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले शीर्षक पर नजर जाती है, उसके बाद उसके इंट्रो को पढ़ते हैं, फिर बॉडी को और उसके बाद उसका अंत होता है। इसलिए समाचार लेखन का प्रवेश द्वार है शीर्षक। समाचार लेखन को भी आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। वस्तुनिष्ठ में दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। पहला है, पतंग कविता में मृदंग शब्द का अर्थ है नगाड़ा, ढोलक की तरह एक बाजा। मृदंग का अर्थ है ढोलक की तरह एक बाजा। दूसरा खाली स्थान है, सहृदय के हृदय में स्थित अस्थायी भावों को भाव कहते हैं। कौन से भाव कहते हैं? इसे बोलते हैं संचारी भाव। तीसरा रिक्त स्थान है, बाजार दर्शन पाठ में डैश की चर्चा की गई है, ग्राहकों की या साहूकारों की। तो बाजार दर्शन पाठ में ग्राहकों की चर्चा की गई। चौथा रिक्त स्थान है, गुरुत्वाकर्षण एक डैश शब्द है, क्षेत्रीय या तकनीकी। गुरुत्वाकर्षण एक तकनीकी शब्द है। पांचवा है, यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर डैश चला गया, अमेरिका या जापान। तो ये अमेरिका चला गया था। अंतिम रिक्त स्थान है, रेडियो नाटक में डैश नहीं होता। यहाँ पर नहीं है,
रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होता, केवल संवाद होता है। इस तरह से आपको व्याकरण को पढ़ने के साथ साथ जो भी पाठ है उनको भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है और जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको लगेंगे उन्हें अंडरलाइन कर लीजिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। पहला कथन है, कमरे में बंद अपाहिज कविता में मीडिया पर कटाक्ष किया गया है। ये कथन सत्य है। दूसरा है, बिंब सार्वभौमिक होते हैं। ये कथन भी सत्य है। तीसरा कथन है, धर्मवीर भारती ने काले मेघा पानी दे पाठ में वानर सेना का वर्णन किया है। यहाँ पर वानर सेना का वर्णन नहीं किया गया है, ये असत्य है। चौथा कथन है, विज्ञापन की भाषा सरल होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही कथन है। पांचवा कथन है, अतीत में दबे पांव के आधार पर अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम मोहम्मद नवाज था। अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम था अली नवाज। अंतिम कथन है, निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी होता है। मुद्रित माध्यम का अर्थ है इस तरह से छपा हुआ। अगर कोई निरक्षर है तो उसके लिए इस तरह से किसी भी चीज़ की छपाई कोई मतलब नहीं रखती, ये असत्य है। वस्तुनिष्ठ में चौथा प्रश्न है, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। पहला है, बात सीधी थी पर इसे मिलाएंगे कोई दूसरा नहीं से। अगला है, ढोलक की आवाज़, इसे मिलाएंगे संजीवनी शक्ति का काम। तीसरा है, राजभाषा, इसे मिलाएंगे अंतिम से सरकारी कामकाज की भाषा। अगला है, उर्दू भाषा का छंद, ये है रुबाइयाँ। पांचवा, मोहनजोदड़ो का अर्थ, ये है मुर्दों का टीला। छठा, भारत का पहला छापा खाना। भारत का पहला छापा खाना था गोवा में। अंतिम है, रीतिकाल की प्रतिनिधि रचना, ये है बिहारी सतसई। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। यहाँ पर उत्तर मैंने पहले से लिखा है और एक या दो शब्द में लिखा है, इसे आप वाक्य में बना लीजिएगा। पहला प्रश्न है, कवि उमाशंकर जोशी के अनुसार बीज किस रूप में अंकुरित होता है। इसका उत्तर हो जाएगा, कवि उमाशंकर जोशी के अनुसार बीज भावनात्मक शब्दों के रूप में अंकुरित होता है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, जहाँ उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बनाया जाए वह कौन सा अलंकार होता है। वो अलंकार होता है व्यतिरेक अलंकार। यहाँ पर ध्यान दें आपको अलंकार भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। तीसरा प्रश्न है, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के अतिरिक्त किस कवि को अनासक्त योगी कहा है। उन्होंने कालिदास को अनासक्त योगी कहा है। चौथा प्रश्न है, निबंध किसकी कसौटी हुआ करती है। तो निबंध गद्य की कसौटी हुआ करती है। पांचवा प्रश्न है, शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। अर्थात शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, इसे कहते हैं वाक्य। प्रश्न 6 है, यशोधर बाबू सचिवालय में किस पद पर कार्यरत थे। यशोधर बाबू सचिवालय में सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। प्रश्न नंबर 5 और वस्तुनिष्ठ का अंतिम प्रश्न है, घटना स्थल के किसी खबर के सीधे प्रसारण को क्या कहते हैं। घटना स्थल के किसी खबर के सीधे प्रसारण को कहते हैं लाइव। इसके बाद प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बाद 6 से 15 तक कुल 10 प्रश्न हैं जो कि 2-2 अंक के हैं। 16 से 19 तक कुल 4 प्रश्न हैं जो 3-3 अंक के हैं और 20 से 23 तक कुल 4 प्रश्न हैं जो 4-4 अंक के हैं। अगर आपको इन प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं इनके उत्तर बना करके सोल्यूशन बना करके वीडियो के फॉर्म में अपलोड कर दूंगी। क्योंकि बाकी के क्वेश्चंस का सोल्यूशन अगर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो इस वीडियो में यहीं तक। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।